आज के दौर में दांतों की सुरक्षा कौन नहीं चाहता है, लेकिन आजकल के खान पान और जंक फूड के कारण दांतों में कई तरह की परेशानी और समस्याएं आ रही हैं और लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लोगों को करना क्या है ये उनको मालूम ही नहीं है। इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे सिटी डेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं शहर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर अभय शुक्ला जी से और जानेंगे कि दांतों के लिए क्या सही है। डॉक्टर अभय शुक्ला जी, हमारे आवाज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल की सबसे ज़्यादा समस्याएं ये हो रही है कि लोगों के दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रही है। तो जो दांतों में झंझनाहट हो रही है वो क्यों होती है? इससे सबसे ज़्यादा क्या है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही कॉमन सवाल है। जब आप कुछ भी गर्म या ठंडा नहीं खा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके आपके दांत सेंसिटिविटी झेल रहे हैं। तो यह दांतों की बहुत ही आम समस्याओं में से एक है और जो है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। दांतों में सड़न, बदलता मौसम भी है, कोई पुरानी फिलिंग अगर आपने करा रखी है, दांत अगर टूट गए हैं या दांत की ऊपरी जो परत होती है जिसे हम इनामल कहते हैं, अगर वो घिस गया है, ये सब इनके मुख्य कारण हो सकते हैं। इनका जो है निजात अगर आपको चाहिए है तो सेंसिटिविटी के जो है कई उपाय हैं। सबसे पहला तो एक डिसेंसिटाइजिंग टूथ पेस्ट आता है, माउथ वॉश मार्केट में अवेलेबल है, उससे आपको क्विक रिलीफ मिल सकता है। और कुछ अपने डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है, चेंजेस लाने हैं, जैसे फल और हरी सब्जियां हैं उनको अपने डाइट में शामिल करना है और अधिक ठंडा और जो गर्म खाने हैं उनको खाने से बचना है और तुरंत अपने डेंटिस्ट से सलाह लेना है। और कोई भी कारण, जिस भी कारण से जो है आपको सेंसिटिविटी हो रही है, उस कारण को डेंटिस्ट से मिलकर और समझकर उसे उसका इलाज कराकर आप जो है उससे निजात पूरी तरीके से पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुंह के कैंसर होते जा रहा है लोगों में आजकल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुटखा वगैरह सब खाते हैं, तो इससे निजात कैसे पा सकते हैं मुंह के कैंसर से? देखिए, आजकल मुख का कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है और यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत गंभीर बीमारी भी है। तो यदि इसको हम शुरुआती दौर में ही हमें इसके बारे में पता चल जाए, है ना, और इससे इसका पहचान हो जाए, तो हम इससे बच सकते हैं और इसका इलाज भी पूरी तरीके से जो है पा सकते हैं। जो है जो लक्षण जो हम जो है देखते हैं तो आपको जो है ये दिखाई देगा, आपके मुंह के अंदर जो है खराब हाइजीन की तरह कुछ इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, तो वो एक कॉमन लक्षण है। फिर होंठ या मुंह में जो घाव हो सकता है वो जो ठीक नहीं हो रहा हो, उसको वो भी एक लक्षण है। कोई सफ़ेद चकत्ते या लाल चकत्ते आपको जो है गालों में दिखाई दे रहे हैं या पैचेस दिखाई दे रहे हैं, गले में अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, निगलने में कठिनाई हो रही है, मुंह में जो है छाले हो जाते हैं, वो कभी ठीक नहीं हो पा रहे हैं या ऐसा कुछ हो, तो ये सब जो है लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो कैंसर्स हैं, मुंह के जो कैंसर हैं, वो उन्हीं को होते हैं जो लोग तंबाकू और उससे जुड़े हुए पदार्थ का सेवन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी पदार्थ का जो है सेवन कर रहे हैं, उससे बिल्कुल परहेज करें, उसको तुरंत रोकें। ठीक है। और साथ ही साथ में फिर उसके अपने जो डाइट है, मैंने जैसे पहले भी बताया, डाइट में डाइटरी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हरे फल, सब्जियां और खासकर जो है साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जैसे ऑरेंजेस हैं, इन सब को जो है अपनी डाइट में शामिल करें, उसे रेगुलर रूप में जो है खाएं। तीसरी चीज़, ज़रूरी चीज़ की जो है तुरंत से तुरंत जो है जल्दी से जल्दी जो है अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें और फिर जो है वो उसे डेंटिस्ट जो है वो प्रॉपर डायग्नोज करके आपको इलाज जो है उनके इलाज के बारे में बताएंगे। दांतों में सड़न है, उसका क्या करें और इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, दांत में दर्द तब होता है जब दांत का जो सड़न है वो दांत के सबसे भीतरी परत, जिसे हम पल्प कहते हैं या नस कहते हैं, वहां पर पहुंच जाता है। ये यूजुअली जो है तेज झंझनाहट के रूप में शुरू होता है और इसका जो दर्द है वो कभी कभी कान की तरफ भी जो है जा सकता है और उसके आसपास में भी दर्द उठ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले डेंटिस्ट से जो है चेकअप करवाएं और उसका आवश्यकता अनुसार जो है इलाज लें। यही उसका एकमात्र उपाय है। टेढ़े मेढ़े दांतों या बाहर निकले हुए दांतों
में इसका इलाज कैसे करवा सकते हैं? देखिए, टेढ़े मेढ़े दांत जो है वन ऑफ द मोस्ट जो है सबसे कॉमन जो है बीमारियों में से एक जो है प्रॉब्लम्स हैं। टेढ़े टेढ़े मेढ़े दांत जो है या फिर बाहर निकले हुए दांत या दांतों के बीच में अगर कोई गैप है ना, जो खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं, जो आपकी खूबसूरती में असर डाल रहे हैं, उसके लिए जो है आपको अपने टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज जो है प्रॉपर कराना चाहिए। और उसके लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स जो है होते हैं, जिसमें हम तार में जो है प्रॉपर ब्रेसेस बांधकर और फिर उसका इलाज, कंप्लीट इलाज करते हैं। इसमें कोई उम्र की भी वो सीमा होती है कि इस उम्र में? ये बिल्कुल गलत धारणा है कि इसे यंग एज में ही कराना चाहिए या जो है इस पर्टिकुलर एज में कराना चाहिए। इसका इलाज कोई भी कभी भी किसी भी उम्र में करवा सकता है। हाँ, लेकिन यह ज़रूर जो है यह माना जाता है कि जो है कि किशोर अवस्था में 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच में अगर आप जो है इलाज कराते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलता है। और बाकी जो उम्र दराज के लोग हैं उन लोग भी जो है इसका इलाज करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इनका देखभाल और खान पान कैसा होना चाहिए? ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है। यह सवाल मुझसे हर पेशेंट पूछता है। देखिए, जो है सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें। और एक चीज़ याद रखें कि शाम के ब्रशिंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कंपेयर टू जो है सुबह की ब्रशिंग। तो शाम को ज़रूर ब्रश करें या रात को जो है ज़रूर ब्रश करें खाना खाने के बाद। जो है दांतों के बीच में अगर कोई भी खाना फंस रहा है तो उसको प्लीज़ जो है उसको नियमित रूप से साफ़ करवाइए, साफ़ करिए। साफ़ कैसे रखना है, जो है आप उसके लिए फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉसेस आते हैं, वैक्स फ्लॉसेस आते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जो है मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हरी जो है सब्जियाँ अपने डाइट में शामिल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्रोसेस्ड फूड्स जो आजकल हमारे बच्चों को हम जो है दे रहे हैं, पैक्ड फूड्स जो हम दे रहे हैं, प्लीज़ इनसे जो है बचिए। और कृपया करके जो है अपने बच्चों को जो स्टिकी फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, उनको प्लीज़ उनका सेवन मत करने दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स और कैल्शियम से भरपूर जो है आहार जैसे जो है को लेने से भी जो है आपके दांत की मजबूती बढ़ेगी। जो है ये जो लोग गुड़ाखू, तंबाकू और सिगरेट पीते हैं, इससे बिल्कुल बचें। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और जो भी अगर छोटी सी भी समस्या अगर आपको दिख रही है, आपको जो है आपने आईने में देखा और झांका और दिखा कि जो है आपको समस्या हो रही है, तुरंत से तुरंत जो है अपने डेंटिस्ट के पास में मिले। उससे वह जो है उसका इलाज करेगा और आपको बड़ी बीमारी होने से बचाएगा। दांतों एवं मुख से संबंधित चर्चाएं चलती रहेंगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सिटी डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। ओपीजी एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सिंगल विजिट आरसीटी। जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार। फेल होते आरसीटी का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार। डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे आपने अभी छोटे बच्चों की बात कही, तो छोटे बच्चों के दांतों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं खास? हाँ, देखिए जो है यह एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है।
बच्चों में जो है दांत निकलने से पहले और उनके मसूड़ों और जीभ को साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो है स्पेशली हम माताओं को जो है इसके लिए जो है माता पिता दोनों को जो है इस चीज़ के लिए बोलेंगे कि सफाई का ध्यान दीजिए, है ना। छोटे बच्चों के भी जो है जो दांत हैं उनकी साफ सफाई करना जो है बच्चों का नहीं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो जो है 3 से 4 साल तक के बच्चों को जो है आपको प्रॉपर ब्रशिंग करवाना है। सुबह उठ करके उन्हें ब्रशिंग कराइए, ठीक है। उनको जीभ कैसे साफ रखना है, आप अगर खुद साफ कर सकते हैं उनकी जीभ तो उनकी जीभ साफ करिए। और यह भी जानना ज़रूरी है कि जो दूध के दांत हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा मत समझिए कि दूध के दांत जो है झड़ जाएंगे तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए उनका भी जो है अपना बहुत बड़ा रोल है। और जो पक्के दांत होते हैं, परमानेंट दांत जिसे हम कहते हैं, वह जो है वो जो दूध के दांत होते हैं वही उनको गाइड करते हैं और उसको पोजीशन में लेकर के आते हैं। तो इसलिए जो है दूध का दांत रहना और होना उसकी उम्र तक बहुत ज़रूरी है। जंक फूड जो है, मैंने पहले भी कहा, जंक फूड से जो है बचें। बच्चों को कृपया करके जो है घर का खाना खिलाएं, घर में अच्छी चीज़ें जो है उनको खिलाएं, फलदार सब्जी खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, अच्छी चीज़ों का सेवन करवाएं। और जंक फूड जो है, जो स्टिकी फूड होते हैं, जो चिपकते हैं, चॉकलेट्स हैं, वो सब जो है उससे बचें। अगर बच्चे जिद कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बावजूद जो है आपकी बात नहीं मान रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसके लिए जो है जब भी आप खाने में किसी बच्चे को चॉकलेट देते हैं तो कृपया करके उनको कुल्ला जरूर करवाएं। कुल्ला करवाएंगे तो जो भी चिपके हुए खाना है जो दांत में चिपका हुआ है वो निकल जाएगा और फिर वह जो है गंभीर समस्या उससे नहीं होगी, सड़न नहीं होगी, सीधी सी बात। और रात में दूध की जो बोतल बच्चे लेकर के सोते हैं, और जो माताएं हमारे यहाँ की, हमारे देश की माताएं जो है उनको दूध की बोतल बच्चों को जो है पिला करके सुलाती रहती हैं और बच्चे सो जाते हैं, वो उससे बचिए। उससे क्या होता है कि दांतों में दूध चिपकता है, दूध में शक्कर होता है और उस शक्कर की वजह से सड़न लगती है। तो ज़रूरी यह भी है कि हम दूध की बोतल का सेवन जो है बच्चों को बहुत ध्यान से करवाएं। और जैसे ही बच्चा सो जाता है दूध की बोतल जो है निकाल कर, अगर उसकी दांतों की सफाई अगर कर सकते हैं किसी गीले कपड़े से, उस गीले कपड़े से सफाई कर और फिर बच्चे को सोने दें। और जो है इन्हीं की वजह से जो है दांतों में जो सड़न होती है बच्चों में, जो यंग बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो दांतों की सड़न होती है वो रात में दूध की बोतल का सेवन करने से ही होती है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, आरसीटी क्या होता है और इसे कब करवाया जा सकता है? देखिए, आरसीटी का जो फुल फॉर्म होता है उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट या जड़ों का या नसों का इलाज भी कहते हैं। यूजुअली जब जो सड़न है या संक्रमण जो है वो नसों तक पहुंच जाता है, दांत के नसों तक पहुंच जाता है, तब जो है आपको दर्द होना चालू होता है। ऐसे में जब मरीज डेंटिस्ट के पास पहुंचता है तो डेंटिस्ट हो सकता है कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह दे। तो बेसिकली आरसीटी में हम नसों में जो पहुंचे हुए संक्रमण हैं उनको मशीनों द्वारा और बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा उसे बाहर निकालते हैं और उस कैनाल को कम्प्लीटली जो है साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद दोबारा से उसमें संक्रमण ना हो, इसके लिए जो है हम ये एश्योर करते हैं कि उसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। तो हम पहले रूट कैनाल को सील करते हैं और फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद उसके ऊपर के पोर्शन, कोरोनल पोर्शन, दांत के ऊपरी हिस्से को सील करते हैं। सील करने के बाद हो सकता है कि ऐसे दांत कभी कभी कमज़ोर हो जाते हैं, तो कमज़ोर दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए डेंटिस्ट आपको उसके ऊपर में कैपिंग की सलाह भी दे सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल हर घर में एक डायबिटीज़ के पेशेंट हो ही रहे हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट अपने दांतों एवं मसूड़ों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो है जो लोग होते हैं उनमें मसूड़ों और दांतों की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि मरीज़ अपने दांतों का और जो है मसूड़ों का ख्याल रखे और मरीज़ जो है रेगुलर बेसिस पे अपने ब्लड शुगर का जांच कराए और शुगर को कंट्रोल में रखे। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे करना ज़रूरी है। साथ ही साथ में जो है क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो दवाइयाँ खाते हैं उसकी वजह से ड्राई माउथ होता है, मतलब मुंह में सूखापन महसूस होता है। तो ऐसे जो है मरीजों में यूजुअली जो सड़न होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, है ना, तो उनको जो है हाइड्रेटेड रहना चाहिए। और साथ ही साथ में जो है कुछ माउथ वॉशेस जो हैं उनको रेगुलर बेसिस पे जो है इस्तेमाल करें। और ब्रशिंग जो मैंने शुरू से कहता आया हूँ कि जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए टूथ ब्रशिंग सुबह और शाम जो है रेगुलर बेसिस पे करें। साथ ही साथ में ज़रूरी ये है कि हर 6 माह में, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो स्पेशली हर 6 माह में वो डेंटल चेकअप कराएं। और कोई भी बीमारी अगर शुरुआत हो रही है तो उसकी पहचान अगर डेंटिस्ट शुरू में ही कर लेगा तो उसकी रोकथाम और इलाज जो है तुरंत किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल डेंटल इम्प्लांट्स की बात बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि डेंटल इम्प्लांट्स करवाना है। ये डेंटल इम्प्लांट्स होता क्या है और इसे कब करवाया जा सकता है? हाँ, देखिए, डेंटल इम्प्लांट्स या दंत प्रत्यारोपण ये दांतों की रिप्लेसमेंट प्रक्रिया है जिसमें हम शल्य चिकित्सा द्वारा जो है, एक छोटी सी शल्य चिकित्सा द्वारा जो है जबड़े में, मुंह में डेंटल इम्प्लांट को प्रत्यारोपित कर देते हैं। और यह सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है आपके खोए हुए दांतों को वापस पाने के लिए। इसमें क्या होता है कि आजू बाजू के दांतों को जो है घिसने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि हम ब्रिज में पहले करते आते थे। और यह मेंटेनेंस में भी बहुत आसान होता है और साथ ही साथ जो है यह बिल्कुल प्राकृतिक दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यह बिल्कुल प्राकृतिक दिखाई देता है। और यह प्रक्रिया जो है, यह टूथ रिप्लेसमेंट की सारी प्रक्रियाएं जो हैं इससे पहले जो हम करते आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा टिकाऊ भी है। तो एक दांत का भी जो है रिप्लेसमेंट हम इम्प्लांट द्वारा कर सकते हैं, चाहे मल्टीपल टीथ जो है अगर आपकी मिसिंग है, कई सारे दांत मिसिंग हैं या पूरा जबड़ा भी मिसिंग है, तो जबड़े भी अब इम्प्लांट्स द्वारा फिक्स जबड़े जो है वो संभव है। दांतों के इलाज के लिए लोगों के मन में डर रहता है कि बहुत सारे औजार होते हैं जिससे दांतों को तोड़ा भी जाता है, तो बहुत सारे लोग घबराते हैं। तो इसमें कैसे मरीजों को कैसे हैंडल किया जा सकता है? देखिए, आज की तारीख में डेंटल मेडिसिन और साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है ना। अब वो दिन गए दांतों के इलाज में दर्द हुआ करता था जी। तो हमारा जो संस्थान है, आपको यह जानकर के खुशी होगी कि यह मोस्ट एडवांस डेंटल इक्विपमेंट से और गैजेट्स से जो है इक्विप्ड है ना। कई सारे एडवांस जैसे मटेरियल्स, जैसे एडवांस्ड पेनलेस इंजेक्शंस, रोटरी मशीन्स, दूरबीन या माइक्रोस्कोप, साथ ही साथ में ओपीजी मशीन इत्यादि से जो है हमारा जो संस्थान है वो सुसज्जित है। इसलिए क्या होता है कि इलाज बहुत ही सटीक हो जाता है और दर्द रहित होता है और बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो मेरी सलाह यह है कि मरीजों को दांत के इलाज से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डर को बिल्कुल मन से बाहर निकाल दें और बेझिझक अपने दांतों का इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, आज की युवा पीढ़ी नशीले पदार्थ और गुटखा का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका मुंह का खुलना थोड़ा कम हो जाता है या फिर मुंह खुलना ही बंद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, गुटखा एवं तंबाकू जो नशीले पदार्थ के साथ साथ उनमें कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कि जो गाल है और मुंह की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको कम करते हैं और उसको जो है ठोस बनाते हैं, है ना, जिससे मुंह का खुलना जो है वो यूजुअली कम हो जाता है। तो ऐसी बीमारी को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या OSMF के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि मुंह खोलना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी में यूजुअली 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 और स्टेज 2 में मुंह का खुलना जो है वो फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइजेस से, कुछ मेडिसिन से और इंजेक्शन द्वारा जो है वापस से उसकी मदद से जो है वापस से खोलना मुंह के खोलने को बढ़ाया जा सकता है। और जो स्टेज 3 और स्टेज 4 है उसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी या फिर जो है लेजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, सबसे ज़रूरी बात यह है कि गुटखा खाने वालों को गुटखा खाना तुरंत के तुरंत बंद करना है और यह जानना ज़रूरी है कि यह बीमारी प्री कैंसरस कंडीशन होती है और यह कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। तो यह ज़रूरी है कि हम तुरंत से तुरंत गुटखा खाना छोड़ें और अच्छे से अच्छा जो अच्छी चीज़ें हैं उनका सेवन करें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया में घरेलू उपचार, बहुत सारे घरेलू नुस्खे बहुत सारे बताए जा रहे हैं, आपका इसमें क्या कहना है? यह बहुत ही उम्दा सवाल है।
देखिए, आमतौर पर देखा जाए, अगर कोई डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन आपको घरेलू नुस्खे दे रहा है तो वो साइंटिफिक हो सकता है ना, और मरीज के लिए उपयोगी भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल लेमन आदमी आपको दांत से रिलेटेड कोई नुस्खे दे रहा है या उसके बारे में सलाह दे रहा है, तो उसमें बहुत सारे अपवाद शामिल हो सकते हैं और गलत जानकारियां भी शामिल हो सकती हैं। तो ऐसे में मेरी सलाह यह है कि ऐसी जानकारियों से, है ना, और ऐसे चैनलों से भी जितना बचा जाए उतना अच्छा है, और ऐसे लोगों को ही फॉलो करें जो कि उसके लिए उचित हैं, या जैसे जो है कोई डेंटल सर्जन है हम उसको फॉलो करें, तो उनसे जो जानकारियां हमें मिलेंगी वो सही जानकारियां मिलेंगी, और घरेलू नुस्खे भी जो है उतने ही कारगर और उपयोगी होंगे। तो मेरे हिसाब से जो है ऐसे चैनलों में हम ना तो जाएं और ना ही उनको फॉलो करें जो आपको गलत जानकारियां और अपवाद फैलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी सलाह दी। उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसे उपयोग में लाएंगे और इसको फॉलो करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।